नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन में। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की जो बुक है मूवमेंट, उसका 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स है ना। इसको हम पढ़ेंगे फुल डिटेल हिंदी में। चलिए, इन द किंगडम मतलब बेटा किंगडम मतलब होता है नगर है ना या शहर है। किंगडम ऑफ फूल्स मतलब एक मूर्खों का शहर या मूर्खों की नगरी। इट इज़ बिलीव मतलब ऐसा माना जाता है। फूल्स आर सो डेंजरस कि जो मूर्ख लोग हैं, फूल मतलब मूर्ख लोग हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वाइस पीपल कैन मैनेज देम, उन्हें केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन हैं, फूल कौन हैं। वाट हैपन टू डैम, उनका क्या होता है और उनका आगे क्या होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो मूर्खों का नगर थी, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री वे इडियट, दोनों क्या थे, इडियट से दोनों मूर्ख थे। दे डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू रन थिंग्स मतलब चीज़ों को चलाना, लाइक अदर किंग, दूसरे राजाओं की तरह, वो चीज़ों को दूसरे राजाओं की तरह चलाना नहीं चाहते थे। सो दे डिसाइड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, टू चेंज, वो बदल देंगे, नाइट इनटू डे, रात को दिन में, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में। दे ऑर्डर डेट, उन्होंने क्या दिया, आदेश दिया, दैट कि एवरी वन शुड बी अवर्क एट नाइट, कि सभी को रात में जागना चाहिए। एवरी वन शुड बी अवर्क एट नाइट, सभी को रात में जागना ही होगा या जागना ही चाहिए। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को चलाना होगा, जो खेती बाड़ी करते हैं उनको चलाना होगा। एंड रन देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को चलाना होगा। ओनली आफ्टर डार्क, केवल अंधेरे में। एंड गो टू बेड, और सोने जाना होगा। एज सुन एज, जैसे ही द सन कम अप, जैसे ही सूरज आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, सोना जाना पड़ेगा। एनी वन, जो कोई भी, हु डिसोबेड मतलब जो आज्ञा नहीं मानेगा, वुड बी पनिश, उसे पनिश किया जाएगा, विद दैट, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी, मौत की सज़ा से उसे पनिश किया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड, लोगों ने वैसा ही किया, दे वर टोल्ड, जैसा कि उनसे कहा गया। फॉर दैट ऑफ फेयर मतलब मौत के डर से, तो मतलब मौत के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर, जो राजा और मंत्री थे, वी आर डिलाइटेड, वो खुश हो रहे थे, एट द सक्सेस मतलब सफलता से, टू देयर प्रोजेक्ट, अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता से क्या, वो खुश हो रहे थे। वन डे, एक दिन, एक गुरु एंड हिज डिसिपल मीन्स चेला है ना, एक दिन उसका गुरु और चेला अराइव इन द सिटी, वो शहर में आ पहुँचे। इट वॉज ब्यूटीफुल सिटी है, कैसी यह सुंदर सिटी थी। इट वॉज ब्रूड डे लाइट, ब्रूड मतलब होता काफ़ी उजीला वाला दिन ना। इट इज़ ब्रूड डे लाइट, यह काफ़ी उजीला वाला दिन था, मतलब दिन के समय। बट लेकिन देयर वेयर नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। एवरी वन वाज असलीप, सब कोई सो रहा था। नॉट अ माउस स्टरिंग, यहाँ तक कि चूहा भी स्टे नहीं करता, यहाँ तक कि चूहा भी नहीं भटक रहा था। इवन यहाँ तक कि द कैटल हैड बिन टॉट, जो मवेशी कैटल हैं, हैड बिन टॉट, उन्हें सीख लिया था। टू स्लीप बाई डे मतलब दिन, उन्होंने भी दिन में सोना सीख लिया था। द टू स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी थे, स्ट्रेंजर्स थे, वेयर अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गए। वाई व्हाट दिस शो मतलब ये सब देखकर, अराउंड देम, अपने चारों ओर, एंड वंडर्ड, और भौचक के रूप से, अराउंड टिल इवनिंग, और शाम तक घूमते रहे। वैन जब सडनली अचानक, द होल टाउन, जो पूरा शहर था, टाउन था, वो कब वो जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, अपने नाइटली बिजनेस में, रात के काम में लग गया। द टू मैंस वेयर हंग्री, दोनों व्यक्ति क्या थे, हंग्री थे, भूखे थे। नाउ दैट, अब द शॉप्स वेयर ओपन, शॉप्स क्या हो गई थी, शॉप्स खुल चुकी थी, ओपन हो गई थी। दे वेंट टू बाय, वो गए, वेंट मतलब जाना, वो गए, कहाँ गए, टू बाय खरीदने के लिए, सम ग्रोसरीज, कुछ सामान खरीदने के लिए गए। ग्रोसरी मतलब राशन, वो खुद राशन खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, तो क्या हो गए वो आश्चर्यचकित हो गए, अचंभे में पड़ गए। दे फाउंड मतलब पाना, तो उन्होंने पाया, दैट की वे पाते हैं, दे मतलब दे फाउंड वे पाते हैं, दैट की एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि सबकी चीज़ें क्या है, सबका कॉस्ट सेम है। आज सिंगल डूडू एक डूडू, सबका कॉस्ट क्या है, एक डूडू। वेद एवर दे वॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो क्या खरीदें, राइस खरीदें, अब बंचो बनाने या बनाने का गुच्छा खरीदें। इट कॉस्ट अ डूडू, इसका कॉस्ट क्या था, इसका कॉस्ट एक डूडू था। द गुरु एंड हिज डिसिपल, गुरु उनका शिष्य, वे डिलाइटेड, क्या हो गए वो दोनों खुश हो गए। डिलाइट मतलब खुश होना, खुश हो गए। दे हैड नेवर हेard ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं सुना था।
दे कुड बाय ऑल द फूड, वो खाना खरीद सकते थे। दे वांटेड, जो वो चाहते थे। फॉर रुपये 1 रुपये में, जो वो खाना चाहते थे वो 1 रुपये में खरीद सकते थे। वैन जब दे हैड कुक्ड, जब उन्होंने पकाया, एंड इटन, खा लिया। द गुरु रियलाइज, गुरु को रियलाइज हुआ दैट कि दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, यह मूर्खों की नगरी है। एंड इट वुड नॉट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और यहाँ पर रुकना कोई अच्छा विचार नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, यह स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, चलो चलते हैं यहाँ से। ही सेड टू हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य से कहा। बट लेकिन द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल था वो स्थान को छोड़ना नहीं चाहता, लीव करना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप यार, यहाँ सब कुछ चीप था, सस्ता था। ऑल ही वांटेड, जो वो चाहता था, वाज गुड, वो अच्छा था, और चीप फूड, और सस्ता खाना था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा। दे आर ऑल फूल्स, वे सब मूर्ख हैं। दिस वांट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल, और तुम नहीं कह सकते व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि वो तुम्हारे साथ अगले ही पल क्या करेंगे। बट लेकिन द डिसिपल वुडंट लिसन, लेकिन जो डिसिपल था वो नहीं सुन रहा था। क्या नहीं सुन रहा था? टू द गुरुज विडम, माना गुरु की बुद्धिमानी के शब्दों को। ही वांटेड टू स्टे, वो रुकना चाहता था। ही वांटेड टू स्टे, वो स्टे करना चाहता था, वो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु ने आखिरकार छोड़ दिया। एंड सेड, कहा, डू व्हाट यू वांट, करो जो तुम करना चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, वो चले जाते हैं। द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो वहीं स्टे कर गया, रुका रहा। एट इज फिल एवरी डे, वो पूरा दिन भरपेट खाता रहा, बनाना खाता रहा। घी, राइस, गेहूँ, वो बनाना, चावल, घी और गेहूँ खाता रहा। एंड ग्रू, और ग्रू फैट, और मोटा हो गया। लाइक अ स्ट्रीट साइड, मतलब एक स्ट्रीट गली, जो सड़क होती ना, गली आवार घूमते ऐसे पशुओं की तरह है ना, बैल की तरह, सेकंड बुल की तरह। वन ब्राइट डे, एक दिन, अ थीफ, एक जो चोर था, ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, क्या एक वो रिच मर्चेंट हाउस में घुस गया। ही हैड मेड अ हॉल, उसने क्या कर दिया, उसमें हॉल कर दिया। इन द वॉल, उस दीवार में, उसने उसकी दीवार में हॉल कर दिया। एंड स्नैक्ड हिम, उसके अंदर चला गया। एंड और एज ही वॉज कैरिंग आउट ही लूट, जैसे ही वह लूट का सामान ला रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, जो पुराने घर की जो वॉल थी, दीवार थी, कोलैप्स, क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, वो गिर गई, ढह गई, कोलैप्स मतलब ढह गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, उसे स्पॉट पर ही, ऑन द स्पॉट उसे मार दिया। हिज ब्रदर, जिसका भाई था, रन टू द किंग, राजा के पास भागा। एंड कंप्लेंट, और शिकायत की। योर हाइनेस, श्रीमान, वहन जब माई ब्रदर, जो मेरा भाई था, बस परसुइंग, वो खरीद रहा था, सॉरी परसुइंग मतलब ला रहा था। हिज एंचेंटेड, अपना पुराना व्यापार। अब वॉल फेल ऑन हिम, उसके ऊपर दीवार गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसे मार दिया। दिस मर्चेंट है, जो व्यापारी है, इस टू ब्लेम, इसकी गलती है। ही शुड हैव अ बुल्ट अ गुड, इसे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल बननी चाहिए थी। ही शुड हैव अ बुल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको रॉन्ग मतलब गलती करना, आपको गलती करने वाले को पनिश करना चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली, और फैमिली को मुआवजा देना चाहिए। फॉर दिस इनजस्टिस, अन्याय के लिए, जिसमें अन्याय से अन्याय के लिए फैमिली को मुआवजा देना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड और एट वंस, तुरंत ही, सम्मन्ड, उसने आदेश दिया, सम्मन्ड किया। द ऑनर ऑफ द, उस घर के ऑनर को, मालिक को। वैन द मर्चेंट अराइव, जैसे ही मर्चेंट आया। द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने उससे क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, मतलब वगैरह वगैरह श्रीमान, मतलब सच। देखो बेटा, एक कहानी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों की। अगर यह किसी इसमें किसी का वो नाम देते तो बेटा वो ऑफेंस हो जाता, गुस्सा हो जाता, भैया मेरा नाम क्यों इसमें जो रहा है ना, मूर्ख में मूर्खों क्या। इसलिए इसमें इस कहानी में किसी का भी नाम नहीं दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे। वैन जब द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब ये मरा व्यक्ति तुम्हारे घर में चोरी करता था, क्या तुम घर पर थे जब मरा व्यक्ति तुम्हारे घर में
चोरी कर रहा था। यस माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान। ही ब्रोकन, वह अंदर गया। एंड द वॉल वाज वीक, और दीवार वीक थी। इट फेल ऑन हिम, यह उसके ऊपर गिर गई। द एक्वेस्ट पुलिस गिल्टी, आरोपी ने अपने क्या गलती को मान लिया है। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस मैन के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है, आपने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें आपको दंड देना होगा। लॉर्ड श्रीमान, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय मर्चेंट ने कहा। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने यह दीवार नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ मैन, यह वास्तव में उस व्यक्ति का फॉल्ट है। जिसने वुल्ड द वॉल, जिसने दीवार को बनाया। ही डिडंट वुल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे दंड देना चाहिए। हु इज दैट, वह कौन है। माई लॉर्ड श्रीमान, दिस वॉल वाज बुल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार मेरे पिताजी के समय बनी थी। आई नो, मैं जानता हूँ। द मैन, उस व्यक्ति को। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बूढ़ा व्यक्ति हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, वह पास में ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर, राजा ने अपने राजदूतों को से भेजा। टू ब्रिंग हम, उसे लाने के लिए। इन द बेकला, उस मजदूर को। हु हैड बुल्ट द वॉल, जिसने दीवार को बनाया था। दी ब्रॉट हिम, वह उसे ले आए। टाइट हैंड एंड फुट, उसके हाथों पैर को बांध कर। योर देयर, तुम ही हो। डिड यू बुल्ट दिस मैंस वॉल इन इज फादर्स टाइम, क्या तुमने इसके पिता की दीवार, तुमने इसकी दीवार इसके पिता के समय बनाई थी। यस माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान। आई डिड, मैंने बनाई। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल, किस प्रकार की दीवार बनाई। इज दैट यू बुल्ट, तुमने यह किस प्रकार की दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैंस एंड किल्ड हिम, यह एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई दैट, हमें तुम्हें मौत की सज़ा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, मतलब राजा ने फांसी का आदेश देने के पहले। द पुअर विकला प्लीडर, जो गरीब मजदूर था वो प्लीडर, वो गड़गड़ाया। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात को सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपना आदेश देने के पहले मेरी बात को सुनिए। इट इज़ ट्रू, यह सही है। आई बुल्ट दिस वॉल, मैंने यह दीवार बनाई। एंड इट वॉज नॉट गुड, और यह अच्छी नहीं बनी। बट लेकिन दैट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि माई माइंड, जो मेरा माइंड था, वाज नॉट ऑन इट, इस पर नहीं था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। वेरी वेल, बहुत अच्छे से। अ डांसिंग गर्ल, जो डांसिंग गर्ल थी। हु वाज गोइंग अप एंड डाउन, जो ऊपर नीचे जा रही थी। डेट स्ट्रीट्स, गली में। ऑल डे, पूरा दिन। विथ हर एंकल झिंगलिंग, अपनी पायल को आवाज़ करते हुए, अपनी पायल को झिंगलिंग करते हुए। एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड, और मैं अपनी आँख को और अपने दिमाग को उसके ऊपर नहीं रख सका। आई वॉज बिल्डिंग, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ। वेयर सी लिव, वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, जो केस क्या है, केस बहुत गहरा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसको देखना होगा। इट इज़ नॉट ईजी, यह आसान नहीं होता है। टू जज करना सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे कठिन जटिल केसों को जज करना इतना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को पकड़ के लाओ। वेयर एवर शी इज, वो जहाँ कहीं भी हो। द डांसिंग गर्ल, जो डांसिंग गर्ल थी। नाउ एन ओल्ड वुमन, अब वो बूढ़ी औरत हो गई थी। केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, वह लड़खड़ाते हुए कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैंने जैसे वो, क्या तुम कई साल पहले उस गली में ऊपर नीचे जा रही थी। वाइल जब दिस पोर्स मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब यह गरीब व्यक्ति या बेसहारा व्यक्ति दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। यस माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान। आई रिमेंबर्ड वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, सो तुम ऊपर नीचे जा रही थी, इसलिए तुम ऊपर नीचे जा रही थी। विथ योर एंकलेट झिंगलिंग, अपने पायल को झिंगलिंग करते हुए, आवाज़ करते हुए। यू वेयर यंग, तुम यंग थी, युवा थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड, और तुमने डिस्ट्रैक्ट कर, ध्यान भटका दिया उसका। सो इसलिए ही वोल्टा बैड, उसने उसने खराब दीवार बनाई। बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसका अगला पार्ट हम कल लेके आएंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।